नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर, साथ के साथ जिक्के बाई संदीप सिवाच यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। मेरे बच्चों, अभी हरियाणा सीईटी रिजल्ट आया था और सीईटी रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे मायूस हुए होंगे, जिनका स्कोर अच्छा नहीं गया होगा और वो क्वालिफाई इस एग्जाम को नहीं कर पाए होंगे। लेकिन मायूस होना एक ऑप्शन नहीं है, एक विकल्प नहीं है। एक स्टूडेंट की जिंदगी में पता नहीं ऐसे कितने फेलियर हमें देखने पड़ते हैं, लेकिन इन सारे के सारे फेलियर को पीछे धकेलने के लिए हमें हर हाल में एक एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। और वो एग्जाम आपका कब क्लियर होगा? जब आप हार नहीं मानेंगे। हार मान के आपको बैठना नहीं है, बल्कि मेरे बच्चों आपको एक और प्रयास करना है। और उसी प्रयास के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूं। तो जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं गया या जिन बच्चों को ये एग्जाम क्वालिफाई लिखा नहीं आया, वो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाए, क्वालिफाइड नहीं हुए, तो मायूस मत होइएगा, क्योंकि आपके लिए ग्रुप डी का एक रास्ता अभी बचा है। और 2023 का ये साल, जहां पर सबसे बड़ी भर्ती के रूप में ग्रुप डी हरियाणा सरकार भर्ती करने जा रही है, जहां पर बच्चों 16 से 18 हजार की वैकेंसीज आने वाली है ग्रुप डी की। तो आप लोग ग्रुप डी की तैयारी में अभी से लग जाइएगा, वरना बाद में फिर आप लोगों को पछताना पड़ेगा। तो जो सिलेक्शन आता है वो कोई 10-15 या 20-25 दिन की तैयारी करने से नहीं आता। आपको लगातार पढ़ते रहना होगा, आपको डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी पड़ेगी, आपको कुछ बेहतर सीखना पड़ेगा। जितना आपको आता है उतना नहीं हमें सीखना, बल्कि हमें जो नहीं आता वो सीखना होता है। जो आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के अंदर डे बाय डे यदि कुछ नया सीखोगे तो आपके अंदर अपने आप तैयारी आती रहेगी, इंप्रूवमेंट आता रहेगा। एग्जाम मंच एप्लीकेशन के साथ आप जुड़िएगा और एग्जाम मंच एप्लीकेशन के ऊपर ग्रुप डी का एक कंप्लीट बैच मेरे बच्चों मैंने स्टार्ट किया है। मैं पिछले 6 साल से लगातार हरियाणा जीके में डे बाय डे कुछ नया सीखने की खुद भी कोशिश करता हूं और मेरे बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूं। और जितने भी बच्चे हरियाणा जीके मेरे से पढ़े हैं वो भली बात जानते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करते हैं। और जब बहुत अच्छे तरीके से हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो मेरे बच्चों अपने आप स्कोर आपका 25 में से 23 आता है, 24 आता है, 22 आता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की होगी, मेरे बच्चों वो 25 में से 25 भी ले जाते हैं। तो आप भी मेरे साथ जुड़िएगा एग्जाम मंच एप्लीकेशन के ऊपर। और एग्जाम मंच एप्लीकेशन अब की बार सिर्फ हरियाणा जीके नहीं बल्कि एक कंप्लीट बैच लेके आया है। और इस कंप्लीट बैच के अंदर मेरे साथ बहुत बेहतरीन टीचर्स जुड़े हैं, जो ऑफलाइन के अपने अपने सब्जेक्ट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी होने का मतलब है कि क्वेश्चन की अप्रोच को जानना। वो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसकी अप्रोच को जानते हैं कि कहां तक क्वेश्चन की रेंज है। उस रेंज को मेरे बच्चों वो पकड़ के बच्चों तक वो कंटेंट डिलीवर करते हैं, जिसके चलते उनका रिजल्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, फाइनल रिजल्ट के अंदर देखने को मिलता है। आप मेरी गाइडेंस के अंदर तैयारी कीजिएगा ग्रुप डी की। और मेरे बच्चों, मेरे गाइडेंस के अंदर बहुत सारे बच्चे पहले तैयारी करते रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को सक्सेस मिली है, सफलता मिली है, जिनमें से आप देख लीजिएगा कि 16 से 17 सब इंस्पेक्टर फिलहाल मधुबन के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। एएलएम के अंदर बच्चों, वीएलडीए के अंदर हरियाणा टॉपर जो स्टूडेंट रहा था वो मेरा ही स्टूडेंट रहा था। तो सीधी सी बात है कि मेहनत सिर्फ अकेले मेरी नहीं है, मेहनत मेरे प्यारे बच्चों इन बच्चों की ज्यादा है। मैंने तो सिर्फ इनको कंटेंट दिया होगा, वो भी एक सब्जेक्ट का। बाकी सब्जेक्ट भी ये जहां से पढ़े हैं उन टीचरों का भी योगदान है इनकी सफलता में। इनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान है इनकी सफलता में, जिन्होंने इनको इस लायक बनाया, बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया और उसके बाद ये योग्य हुए एग्जाम देने के लिए। तो सारे के सारे लोगों की सफलता के अंदर योगदान होता है। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़िएगा और इस बैच के बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन टीचर इसके अंदर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, कितनी इसकी फीस रहने वाली है, कितनी इसकी वैलिडिटी रहने वाली है, और क्या आप इस बैच को लेने के बाद कॉन्फिडेंस में आओगे कि हमारा ग्रुप डी में पक्का सिलेक्शन होगा। इसके लिए भी मैं आप लोगों को मेरे बच्चों बिल्कुल एकदम आश्वस्त करता हूं कि आप जितना भी टाइम दोगे, जितना भी समय दोगे इस बैच के अंदर,
तो आपको अपने आप आउटपुट आती हुई नजर आएगी। तो हम बात करते हैं कंप्लीट ग्रुप डी बैच की। मेरे बच्चों, इस ग्रुप डी के अंदर 16 से 18 हजार की भर्ती आने वाली है, तो इस भर्ती को आज से मत निकलने देना। 2023 का साल आपका नौकरियों का साल है, और जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं गया या जो क्वालिफाई नहीं कर पाए सीईटी एग्जाम को, वो मायूस होकर मत बैठो, और अगला रास्ता जो है वो ग्रुप डी का है, और इस रास्ते को पक्का आप अपने फेवर में कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर नौकरी लगना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है सिर्फ आप लोगों का मेरे बच्चों तैयारी की तरफ आगे बढ़ना। यानी कि आप लोग यदि तैयारी करना आज से स्टार्ट कर देते हैं तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन यदि आप सोचते रहोगे, अफवाहों में आते रहोगे, लुभावनी बातों में आते रहोगे, बड़ी बड़ी बातों में आते रहोगे, तो फिर ये ग्रुप डी की नौकरी भी हमारे हाथों से जाती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कंप्लीट ग्रुप डी बैच है, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। 31 जनवरी 2023 तक इस बैच के रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट बैच बच्चों की डिमांड के हिसाब से लाया जाएगा। 31 जनवरी 2023 तक आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। बैच की जो वैलिडिटी रहने वाली है, बैच की जो वैलिडिटी रहने वाली है मेरे बच्चों, वो 9 महीने रहने वाली है। 9 महीने रहने वाली है। इस बैच के अंदर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे, और सभी सब्जेक्ट्स का बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का सिलेबस मेरे बच्चों कवर करवाया जाएगा। सभी बच्चों को ध्यान में रखा जाएगा। बेसिक से एडवांस लेवल तक का आपका जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा। मैं खुद हरियाणा जीके और ज्योग्राफी इस बैच के अंदर आप लोगों को टीच करूंगा। हरियाणा जीके कम से कम हम 150 घंटे मेरे बच्चों कवर करेंगे। ऑल सब्जेक्ट में हम बात करें तो जो सबसे मेन सब्जेक्ट होगा आपके एग्जाम का वो होगा हरियाणा जीके, जहां से 25 क्वेश्चन मेरे बच्चों पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन ठीक करवाने के लिए आप मेरे साथ इस बैच में पढ़ेंगे 150 घंटे। और जब हम 150 घंटे पढ़ लेते हैं तो हरियाणा जीके में आपका स्कोर अपने आप 22, 23, 24 तक पहुंचेगा बच्चों। हरियाणा जीके के बाद उसके बाद मैथ्स के ऊपर आपको काम करना है, और मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में वो 15 क्वेश्चन के अराउंड आपसे पूछा जाएगा। मैथ्स के बाद मेरे बच्चों ध्यान रखना है हिंदी। हिंदी के भी 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी के बाद रीजनिंग की हम बात करेंगे तो रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और रीजनिंग के बाद हम बात करते हैं मेरे बच्चों इंग्लिश की। और इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इस एग्जाम को भी एनटीए लेगी और एनटीए ने सीईटी के अंदर यही पैटर्न डाला है, तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखे हम तैयारी करेंगे। तो मैथ्स जो है मेरे बच्चों संदीप चौधरी सर आपको पढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन टीचर है मैथ के, और बिल्कुल एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता उसको भी साथ लेके चलते हैं, और 100+ घंटे का आपका ये क्या रहेगा, मैथ्स की क्लासेस इस बैच के अंदर रहेगी। मतलब 100 घंटे मैथ आप पढ़ोगे तो 0 से लेके एडवांस लेवल का मैथ आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो मैथ के अंदर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता है वो भी 15 में से 9 से 10 का स्कोर आसानी से ले सकता है। ठीक है। और जिसका थोड़ा सा भी मैथ में इंटरेस्ट होगा वो 15 में से 13-14 क्वेश्चन इजिली ठीक करेगा। हिंदी की हम बात करेंगे तो विवेक चौधरी सर हैं, बहुत अच्छे ऑफलाइन के मजे हुए टीचर हैं और एसएससी को टीच करते हैं। तो मेरे बच्चों हिंदी के जो 15 क्वेश्चन है इसके लिए अब 50 से 60 घंटे का आपका क्या रहेगा, ये सिलेबस रहेगा। रीजनिंग के अंदर हम बात करें तो 60 से 70 घंटे आप लोगों को विवेक चौधरी सर टीच करने वाले हैं। इंग्लिश की हम बात करें तो मेरे बच्चों 50 से 60 घंटे आपको इंग्लिश, उसके अलावा फिर आपको प्रैक्टिस सेशन दे दिए जाएंगे ताकि आपका जो इंग्लिश एक कमजोर कड़ी है उसको और मजबूत किया जा सके। तो ये आपके क्या रहेंगे, मेन सब्जेक्ट रहेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं मेरे बच्चों किसकी, इंडिया जीके की। इंडिया जीके एक लंबा आपका पोर्शन होगा। इस इंडिया जीके में भी हम लगातार क्लास आपको देंगे। इंडिया जीके के अंदर आपका मेरे बच्चों ज्योग्राफी होगा,
ज्योग्राफी मैं खुद आप लोगों को टीच करूंगा। 50 से 60 घंटे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उन 2-3 क्वेश्चनों को जो ठीक कर लेगा वो बहुत सारे बच्चों को अपने आप पीछे छोड़ देगा। मतलब जो चीज सारे पढ़ते हैं वो तो हमें पढ़नी पड़ेगी, जो बच्चे छोड़ देते हैं यदि हम उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो अपने आप मेरे बच्चों हम सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ज्योग्राफी के साथ साथ हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री के सोनू सर हैं, बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ाते हैं। जो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछा जाएगा वो भी कवर हो जाएगा। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी है मेरे बच्चों, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, विवेक सर बहुत अच्छे टीचर हैं, आप पढ़े भी होंगे। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स विवेक सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। यदि मैं साइंस की बात करता हूं, साइंस पार्ट की यदि मैं बात करता हूं, तो मेरे बच्चों साइंस के अंदर जो 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स आपको घनश्याम सर पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री और बायो ऑफलाइन के बेहतरीन टीचर, बहुत सारे बच्चे इनसे पढ़े हुए हैं, रोहित सर। और कंटेंट के बेताज बादशाह है, मतलब कंटेंट के ऊपर काम करेगी पूरी की पूरी हमारी टीम, स्टंटबाजी के ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि स्टंटबाजी से हरियाणा का जो बच्चा है वो बहुत परेशान हो चुका है, उसका बहुत पैसा वेस्ट हो चुका है। उसने पहले जहां पर भी बैच परचेज किए होंगे उसको कंटेंट नहीं सिर्फ स्टंटबाजी मिली होगी, और सीईटी पेपर में उसको इस बात का रियलाइज हो गया होगा कि अभी तक मैंने जो पढ़ा, जो मैंने जिसके साथ मैं जुड़ा वो गलत तरीके से ही जुड़ा होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों के अंदर हरियाणा का जो बच्चा है वो इतना तेज नहीं है, वो आ जाता है और अपना पैसा भी गवा बैठता है। पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो कीमती समय है वो गवा बैठता है। तो मेरे बच्चों आपका यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रहेगा एग्जाम मंच के साथ वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, ये मैं आश्वस्त कर देता हूं, क्योंकि आज 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मेरे को कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो मेरे ऊपर उंगली उठा सकता हो कि सर मैंने आपका बैच परचेज किया था और आपने मेरे को कंटेंट नहीं दिया, आपने फालतू की बातें की। नहीं, बिल्कुल मैं कंटेंट के ऊपर काम करता हूं, पढ़ाने के ऊपर काम करता हूं और आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करने का काम करता हूं, ठीक है, ताकि आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर पाए, आप आगे बढ़ पाए। और आगे बढ़ पाओगे मेरे बच्चों सिर्फ पढ़ाई के बलबूते, क्योंकि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, सीधी सी बात है हम आर्थिक अपनी परिस्थितियों से मजबूर हैं, ठीक है, और उन्हीं आर्थिक परिस्थितियों को हमें सुधारना है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है सरकारी नौकरी, जिसमें हमें कम समय में अपनी आर्थिक परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है और इसमें हम लगातार बच्चों डे बाय डे लाइव क्लास, लाइव के साथ साथ ये जो बैच रहने वाला है मेरे बच्चों वो रिकॉर्डेड रहने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि लाइव क्लास होने के बाद क्या पता क्लास मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव क्लास यदि देख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पाते हो किसी भी कारणवश तो आपको वो सारी की सारी जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, ठीक है। तो मेरे बच्चों ग्रुप डी वाले जितने भी बच्चे हैं 16 से 18,000 वैकेंसीज आएंगी और आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट देकर नौकरी लगवाने का काम पूरी की पूरी टीम करेगी, क्योंकि सारे के सारे ऑफलाइन के मंजे हुए टीचर हैं। और जो ऑफलाइन में एक बार अच्छे तरीके से टीच कर लेता है सही मायने में वही टीचर होता है, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर सामने बैठे हुए जो बच्चे होते हैं वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, और जब उन क्रॉस क्वेश्चन को झेलने की क्षमता मेरे बच्चों टीचर के दिमाग में आ जाती है तो अपने आप टीचर का माइंड लेवल एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो मैं खुद ऑफलाइन के अंदर रहा हूं और आज भी मैं ऑफलाइन पढ़ाना पसंद करता हूं। ऑनलाइन मैं पढ़ाता हूं लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ मैं ऑफलाइन के ऊपर भी फोकस रखता हूं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मैं ऑफलाइन में हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मैं पैरेलल लेके चलता हूं और मेरे को बड़ा मजा आता है बच्चों से सीखने में। बच्चों से मैं बहुत कुछ सीखता हूं और मेरे को हमेशा अच्छे बच्चे मिले हैं और उन्हीं अच्छे बच्चों में आप लोग भी शामिल होइएगा। आपका भी स्कोर पक्का मेरे प्यारे बच्चों इंप्रूव होगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। एक बार आप एग्जाम मंच एप्लीकेशन के साथ जुड़िएगा और आपका कोचिंग के प्रति जो रवैया आज तक रहा है उस रवैये को ना बदल दें तो मेरे बच्चों हमें आप बोलना कि आपने भी सर ऐसा किया, ठीक है। तो आपका जो कोचिंग के प्रति आज रवैया जा रहा है कि कोचिंग जो है उसमें कुछ नहीं रखा, सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कोचिंग का प्रति जो आपका रवैया है उसको बदलने का काम मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम करेगी। आपको बेहतरीन कंटेंट हम डिलीवर करेंगे, ठीक है। और आश्वस्त रहिएगा, आप कभी भी मेरे बच्चों मायूस मत होइएगा, क्योंकि 1-2 फेलियर कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं हमारे फील्ड को या हमारे
लाइफ को, ठीक है। तो वो सभी की जिंदगी में आते हैं, आपकी जिंदगी में भी आए होंगे, मेरी जिंदगी में भी आए हैं, आगे आने वाले लोगों की जिंदगी में भी आएंगे। लेकिन सारे के सारे फेलियर को पीछे धकेलने के लिए एक पेपर हमें हर हाल में मेरे बच्चों क्या करना है, क्लियर करना है। और वो पेपर आपका 2023 के अंदर ग्रुप डी का पेपर होगा। और ग्रुप डी के अंदर भी काफी अच्छी अच्छी मेरे बच्चों पोस्ट हैं, उन पोस्ट के ऊपर आप सिलेक्ट होइएगा और अपने फेलियर का जो आज तक का एक्सपीरियंस रहा है उसको बदलने का काम कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। तो देर मत कीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा और मेरी गाइडेंस में तैयारी कीजिएगा। तो मैं आपको समय समय पर बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूंगा और इजिली तरीके से आप लोगों को, मेरे बच्चों में नौकरी के रास्ते पर लेके चलूंगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।